1983 में कुछ डाइवर्स अरेबियन सी में कूदे। उनका मिशन था समुद्र के अंदर कुछ ढूंढना, लेकिन समुद्र के गहरे पानी के नीचे उन्हें मिला कुछ ऐसा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक पूरा शहर, एक ऐसा शहर जो आज के मॉडर्न सिटी जैसा लग रहा था। ऊंची दीवारें, रोडवेज, स्टैचूज, महल, एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी। डाइवर्स ने जब पत्थरों के सैंपल लिए तो पता चला कि ये शहर महाभारत के टाइम का है और इसी शहर का जिक्र महाभारत में भी आता है। ये शहर था श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो 4 धामों में से एक है और गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी के किनारे पे बसा हुआ है। हर साल हजारों कृष्ण भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भगवत पुराण के 10th चैप्टर के हिसाब से कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने लगे, लेकिन कंस का ससुर जरासंध इतना गुस्सा हुआ कि उसने मथुरा पर 17 बार अटैक किया। बार बार इस अटैक से परेशान होकर कृष्णा ने मथुरा छोड़कर एक नई जगह बसाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की और समुद्र देवता ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन की जमीन दी। फिर विश्वकर्मा जी ने उस जमीन पर एक शानदार शहर बनाया, द्वारका। गोल्डन पैलेस, बड़े गेट्स, गार्डन्स एंड पॉन्ड्स, सब कुछ एकदम मॉडर्न प्लानिंग के जैसा। सिटी के बीच था श्री कृष्ण का पैलेस, जो सबसे सुंदर और भव्य था। कृष्ण ने मथुरा से अपने परिवार और यादव वंश को अपनी माया से द्वारका बुला लिया और फिर उन्होंने जरासंध और कल्यावान से युद्ध किया। जीतने के बाद द्वारका में सुख से रहने लगे। फिर आई महाभारत की लड़ाई, पांडव वर्सेस कौरव। कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर बड़ा योगदान दिया। 18 दिन चले इस युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई, लेकिन जब गांधारी कौरवों की मां ने अपने सब बेटे को मरे हुए देखा तो उन्होंने कृष्ण को दोषी मानकर एक श्राप दिया। जैसे मेरे वंश का विनाश हुआ, वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। कृष्ण जानते थे कि उनका वंश आपस में लड़ाई करके ही खत्म होगा, इसलिए उन्होंने ये श्राप स्वीकार किया। लेकिन एक और श्राप था जो उनके विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास एक पवित्र स्थल पिंडरक में कुछ ऋषियों का समागम हुआ। वहाँ कृष्णा के बेटे सांब और उनके दोस्तों ने मजाक किया। सांब एक प्रेग्नेंट औरत का भेष बना के ऋषियों के पास गया और बोला, बताइए मेरे बच्चे का क्या भविष्य है। ऋषियों ने इस मजाक से गुस्सा होकर श्राप दिया, तुम्हारे पेट से एक लोहा का मुसल जन्म लेगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन्होंने देखा तो वैसे ही एक मुसल उसके कपड़ों से निकला। राजा उग्रसेन ने उसे टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया और जब मछली पकड़ी गई तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने उन टुकड़ों से जहरीले तीर बनाए। 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। यादव वंश शराब के नशे में आपस में लड़ने लगे। भाइयों ने भाइयों का खून किया, सब बर्बाद हो गया। बलराम भी समुद्र में समा गए। कृष्ण अकेले रह गए और एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे कृष्ण को उसी शिकारी जरा ने एक तीर मारा, जिसने मूसल के टुकड़ों से तीर बनाया था। कृष्ण के चरणों में वह जहरीला तीर लगा और उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया। अर्जुन जब ये सब सुन के द्वारका पहुंचा तो सब कुछ जलता हुआ देखा। उसने कृष्ण के वचन के अनुसार उसने स्त्रियों और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला और जैसे ही शहर खाली हुआ, द्वारका समुद्र में डूब गई। आज भी द्वारका 2 हिस्सों में बांटी गई है, द्वारका और बेट द्वारका। कई सालों तक लोग द्वारका को सिर्फ एक कहानी मानते रहे, लेकिन 1930 में बेट द्वारका में खोज शुरू हुई और पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्च शुरू हुआ और 1983 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने समुद्र के नीचे एक पूरा शहर ढूंढ निकाला। शहर के स्ट्रॉन्ग वॉल्स, पिलर्स, इरिगेशन सिस्टम्स और कई सारी पुरानी चीजें मिली। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टोन्स की कार्बन डेटिंग की और पता चला कि ये स्टोन्स उसी टाइम के हैं जब महाभारत हुआ था, मतलब 3126 BCE। शहर का एरिया भी मेजर किया गया, 12 योजन, जो भगवत पुराण के अनुसार वही जमीन थी जो समुद्र देवता ने दी थी। यहाँ कई एंकर्स भी मिले जो बताते हैं कि द्वारका एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक पोर्ट भी था, जहाँ से भारत दुनिया के साथ ट्रेड करता था। 2007 में ASI ने एक्सकेवेशन फिर से शुरू किया और आज भी ये काम जारी है। क्या महाभारत, रामायण, कृष्ण और राम सिर्फ कहानियां हैं या सच में कुछ ऐसा हुआ था जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? द्वारका जैसे और भी डिस्कवरीज हैं जो बताती है कि हमारी सिविलाइजेशन हड़प्पा, मोहनजोदारो से भी पुरानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस विषय में अगला एपिसोड देखना चाहेंगे। और हाँ, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सीक्रेट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।